एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा। एल्टीग्रेड साइंस का पेपर फाइनली हो गया है आज। और जो पेपर का लेवल है वो है मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। आप कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं कि आपको पेपर का लेवल कैसा लगा। और चलिए जल्दी से आंसर्स मैच कर लेते हैं। पहले हम फिज़िक्स के करेंगे, फिर केमिस्ट्री के करेंगे। और ये जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। आप मैच करके बता सकते हैं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। हम डायरेक्ट आपको आंसर्स बता रहे हैं, आप मैच करते रहिए। 32 in a hydrogen discharge tube, the number of protons drifting across a cross section is 1.1 into 10 की power 18 per second, while the number of electrons drifting in opposite direction across another cross section is 3.1 into 10 की power 18 per second. Find the current फ्लोइंग इन द ट्यूब। तो जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0.672 एम्पेयर। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। तो पार्टिकल एमिटेड इन बीटा डिके टुगेदर विद एन इलेक्ट्रॉन। बीटा 6 में इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर उत्सर्जित कण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यूट्रिनो, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर है 34 की तरफ। तो विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मॉलिक्यूल विल हैव ओनली ट्रांसलेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। स्थानांतरी स्वतंत्र कोटि होंगी किस अणु गैस के अणु की। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 34 का बी, दैट इज हीलियम। ओके, तो जो 31 है उसका ऑप्शन हो गया आपका ए। मैच करते रहिए आप अपने। 32 का इसका ऑप्शन हो गया आपका सी, 33 का भी ऑप्शन नंबर सी एंड 34 का ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हीलियम। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 35, ये जो आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जो कि अब आपको हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो जो असर्शन है वो एमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज इन सर्किट। इसका रीजन है एमीटर हैज़ अ वेरी लो रेजिस्टेंस। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 35 का वो है सी, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, let's move on to question number 36. The temperature of gas is increased by 15 degrees centigrade. The corresponding change in Kelvin scale will be. The correct answer is option number C, that is 15 Kelvin. ठीक है, फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। विच व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर 1101। तो बाइनरी संख्या 1101 का दशमलव समतुल्य क्या होगा। एंड द करेक्ट आंसर इज 37 का बी, दैट इज 13। 38 क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। तो when Niels Bohr shook hands with Werner Heisenberg, what kind of force was exerted? कौन सा हुआ था। सो करेक्ट आंसर इज 38 का बी, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, विद्युत चुंबकीय। ठीक है, तो ये आपके आंसर्स हो गए। फिर हम बढ़ते हैं आगे। Question number 39. Question number 39 है assertion reason again, that is the given below are the statement, one is labeled as assertion and the other is reason. Assertion है the temperature coefficient of resistance is positive for metal. Reason है the temperature coefficient of resistance for insulator is also positive. तो जो correct answer है वो है option number B. Assertion और reason are true but reason is not the correct explanation of A. So correct answer is option number B. फिर हम बात करते हैं 40 की। which of the following is not is used for short length, that is the correct answer is option number C, Fermi. ठीक है, 40 का करेक्ट आंसर है C। फिर है इफ 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ बॉडी टू एंटर अनदर बॉडी every second, how much time is required to get total charge of 1 coulomb on the other body. 41 का करेक्ट आंसर है बी, दैट इज 20 ईयर्स, 20 वर्ष। ठीक है, तो 39 का हो गया ऑप्शन नंबर बी, 40 का हो गया सी, 41 का हो गया बी। फिर हम क्वेश्चन नंबर 42। तो 42 में पूछा है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक अप अ लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर and surface tension T into n small drops. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर है 43। 43 में दो निकोल अपने मुख्य प्रधान तलों से 30 डिग्री के कोण पर उन्मुख है। आपतित
अध्रुवित प्रकाश का कितना प्रतिशत निकाय से गुजर जाएगा? Two nickels are oriented with the principal plane making an angle of 30 degree. What percentage of incident unpolarized light will pass through the system? So 43 का जो करेक्ट आंसर है वो है 37.5%, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। अगर आप देख रहे होंगे तो जो पेपर का जो सेटअप है वो काफ़ी अच्छा है, उन्होंने हर चैप्टर को जो है कवर अप किया है और जो है जितने भी इंटर के चैप्टर्स आप 11th-12th के चैप्टर्स होते हैं वो सारे टच किए गए हैं और हर कोशिश ये की गई है कि हर चैप्टर से कुछ न कुछ क्वेश्चन आए, या न्यूमेरिकल आएगा या तो फिर जो है रीज़न बेस्ड पूछा गया या फिर जो है स्टेटमेंट पूछे गए हैं। तो 42 का था ऑप्शन नंबर सी, 46 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 44 in a stationary sound wave the pressure variation is तो maximum at nodes and minimum at antinodes, ऑप्शन नंबर 44 का ए इज करेक्ट। 45 का भी हम बात करें तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए एंड इरोटेशनल वेक्टर। ओके, तो 44 का ए, 45 का ए आगे। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने स्कोर जो है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपके कितने करेक्ट है कितने इनकरेक्ट है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। द डिप्रेशन ऑफ द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर ऑफ लेंथ एल is delta. The depression at a distance L/4 from the fixed end is, तो इसका जो करेक्ट आंसर है that is 46 is A. Okay, 0.086. Then move on to question number 47, that is microwave of wavelength lambda is 2 centimeter are incident normally on a slit that is 5 centimeter wide. What will be the total angular width of the central maximum? And the correct answer is option number B, 47.2 degree. Let's move on to the question number 48. 48 का है particle of mass m is moving in a horizontal circle of radius r with a uniform speed v. When it moves from one point to a diametrically opposite point, its so kind momentum changes by 2 mv. The correct answer is 48 का b. फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। डायनेमिक रेजिस्टेंस ऑफ अ फॉरवर्ड बायस डायोड इज सेट इज 49 का ए है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फॉरवर्ड करंट। ठीक है, 47 का बी है एंड 46 का ए है। सो 46 ए, 47 बी, 48 का बी एंड 49 का ए करेक्ट आंसर इज ए। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 50। ओके, 50 में जो लेटेंट हीट की क्लॉसेस क्लेप्रॉन की इक्वेशन डायरेक्ट पूछी गई है। सो द क्वेश्चन नंबर 50 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज dp/dt is equal to L/T v2 minus v1. Okay, I think red color is okay. ठीक है, 50 का ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 51। 51 का जो करेक्ट आंसर है, टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 m2 आर केप्ट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस d. At what distance from the mass m1 is the gravitational intensity produced by them is 0. So correct answer is B, 51 का है B। ठीक है, सो जो 50 का है वो करेक्ट आंसर सी है और 51 का है बी। जो क्वेश्चंस थे और उनका लेवल जो है अच्छा था। और देखिए पेपर टफ अगर मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट जाता है तो जो उसकी कट ऑफ होती है वो कट ऑफ कम जाती है, अगर पेपर इजी आता है तो कट ऑफ हाई जाती है, ये तो पता ही है। तो आई होप कि कट ऑफ जो है बहुत हाई नहीं जाएगी। ये तो पेपर देने वाले जो एस्पिरेंट्स उनको भी बहुत अच्छे से क्लियर है। काफ़ी परसेंटेज में पेपर लोग छोड़ भी रहे हैं, ऑलमोस्ट अभी हिंदी और मैथ्स में 50-60% ही अभ्यर्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं, 40-50% अभ्यर्थी एग्ज़ाम छोड़ दे रहे हैं। अब ये कट ऑफ इसलिए कम जाएगी, अभी इसमें से कितने टाइम्स वो बुलाते हैं फॉर द नेक्स्ट लेवल, तो ये भी अभी देखना होगा। एक बार आप पेपर देख लीजिए, मैच कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, ताकि एक चीज़ एक आइडिया लगाया जा सके कि कट ऑफ कितना बनेगा। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 52।
दैट इज जीनर डाइट इज प्राइमरीली यूज्ड एज एन, तो जो है 52 का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, वोल्टेज रेगुलेटर। 53 की बात करें, the beam of light is first passed normally through a quarter wave plate and then examined through a rotating nickel prism. The intensity of the emergent light from a nickel prism shows a variation with minimum intensity 0. Then the given beam of light is. So correct answer is B, that is circularly polarized light. 53 का B. 54 का है, when a source of light emitting line spectrum is placed in a magnetic field, then which of the following statement is correct? So 54th का correct answer है B. Anomalous Zeeman effect requires strong field than normal Zeeman effect. ठीक है, तो अगर आप लेवल देख रहे हैं क्वेश्चंस का तो काफ़ी अच्छा है, एकदम बेसिक क्वेश्चंस नहीं है, हर तरीके के क्वेश्चंस है, असर्शन रीजन भी, स्टेटमेंट भी है, न्यूमेरिकल भी है, तो जो क्वेश्चंस का जो सेट है वो काफ़ी अच्छा बनाया गया है, कोशिश करी गई है कि क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाए। तो क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 55 का है, क्लॉक इज मूविंग विद द वेलोसिटी c/3 रिलेटिव टू ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर, टू द स्टेशनरी ऑब्जर्वर इट विल ग्लो इन 1 hour बाई। तो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 55 इज ऑप्शन नंबर सी, 3.43 मिनट। फिर नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 56, that is 2 points P and Q are maintained at a potential of 10 volt and -4 volt respectively. The work done in moving 100 electrons from P to Q is, तो 56 का है ऑप्शन नंबर डी, that is -2.24 into 10 की पावर -16 जूल। फिर क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। A bullet is fired vertically up from a 400-meter tall tower with a speed of 80 meter per second. If g is taken as 10 meter per second square, then the time taken by the bullet is 24 seconds. 58 का है, heat sink is generally uses a transistor to 58 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज प्रिवेंट एक्सेसिव टेम्परेचर राइज। तो 55 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 56 का जो है वो डी है, 57 का बी है एंड 58 का बी है। चलिए हम 59 की फिर से एक बार असर्शन रीजन आपको देखने को मिलेंगे 59 एंड 60 में। तो जो 59 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और जब 60 की बात करें तो इसका आंसर है बी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ओके, चलिए नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 61। 61 का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर डी, 2:1। Two convex length of each of focal length f1 and f2 are placed at a distance d. Chromatic aberration and spherical aberration is minimum. The ratio of f1 upon f2 is, तो correct answer 2:1, 61. Now 62, which of the following statement is correct? Correct पूछा गया है, तो steel is far more than elastic than rubber. Correct answer is A. Okay. 63 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए असर्शन इज नॉट ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नाउ मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 64। 64 जो है फिर एक बार असर्शन रीजन काफ़ी कुछ पूछे गए एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। फिर हम बात करते हैं 65 की, तो जो 65 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे आपको जो लॉजिकल गेट्स होते हैं एंड और नैंड नॉर का सिंबल्स पूरा पूछा गया है और आपको जो है मैचिंग करना था। 65 का ऑप्शन नंबर सी। ना क्वेश्चन नंबर 66 का बात करें तो फॉर अ फ्री फॉलिंग बॉडी द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन द फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड ऑफ द मोशन विल बी, एंड द करेक्ट आंसर सी, दैट इज 1:3:5। ओके, 67 की बात करें, डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है स्टीफेंस कांस्टेंट का, करेक्ट आंसर इज बी। 68 में ये रेजिस्टेंस के क्वेश्चन है, दैट इज वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4 ohm is used to wind a coil of radius 7 centimeter. The wire has a diameter of 1.4 millimeter and the specific resistance of its material is 2 into 10 की power -7 ohm meter. Find the total number of turns in the coil. तो आपको number of turns निकालना है and the correct answer of 68 is C, that is 70. Okay, now move on to the question number 69. 69 का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ पार्टिकल है वेव फंक्शन का, एंड द 69 का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, 68 का सी है
और 67 का आपका बी है एंड 66 का आपका सी है, सी बी। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 70। 3 स्फीयर ईच ऑफ मास m and radius r arranged as shown in the figure, the moment of inertia। इसमें moment of inertia निकालनी है आपको, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 16/5 mr²। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 71 की। 71 का जो करेक्ट आंसर है वो होगा डी। आप मैच कर लेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला के साथ, तो जो आंसर निकलेगा वो है डी। 70 का ए एंड 71 का डी। फिर मूव ऑन टू द 72 क्वेश्चन। 72 का जो क्वेश्चन है वो होगा बी आपका 4 × 10⁻8 सेकेंड। ठीक है, ये न्यूमेरिकल है। फिर 73 का clear sheet of polaroid is placed on the top of a similar sheet so that polarizing axes make an angle of 30 degree. The ratio of the intensity of emerging light to the incident unpolarized light, and the correct answer is option number D। ठीक है, 3:8। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है पोलराइजेशन से पूछे गए हैं। 74 में जूल थॉमसन कोएफिशिएंट ऑफ एन आइडियल गैस पूछा गया है, 74, तो करेक्ट आंसर इज डी, आइडियल गैस 0। ठीक है, 73 का भी आपका डी है, 72 का आपका बी है। फिर हम बात करते हैं 75 की। हीरो ऑफ स्टंट फिल्म फायर्स 50 ग्राम bullets from a machine gun each at a speed of 1 kilometer per second. If he fires 20 bullets in 4 seconds, then he exerts an average force against the machine gun during this period is, the correct answer of 75 is 250 Newton। A, 250 Newton। 76 की तरफ मूव ऑन करते हैं। जी हाँ, 76 है साउंड एब्जॉर्बर attenuates the sound level by 20 decibel, the intensity decreases by a factor of, then the correct answer is option number C, that is 100। 77 की बात करें, नंबर ऑफ बीट्स प्रोड्यूस्ड पर सेकेंड बाय द वाइब्रेशन, तो y1 y2 की दी गई है, द करेक्ट आंसर 77 का है C4। 78 की बात करें, यूनिफॉर्म चार्ज थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r कैरीज यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ सिग्मा per unit area. It is made by two hemispherical shell held together by pressing them with a force F, then the F is proportional to, जो 78 का जो करेक्ट आंसर है वो है A। बात करें 79 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकोहेरेंट स्कैटरिंग, तो करेक्ट आंसर इज A, कॉम्पटन स्कैटरिंग। 79 का A हो गया, 78 का A, 76 77 का C। ओके, चलिए आगे हम बढ़ते हैं एक क्वेश्चन नंबर 80 पे। इस वीडियो में हम जो है सिर्फ फिजिक्स के क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें जो आंसर्स होंगे केमिस्ट्री के होंगे, फिर जनरल साइंस के होंगे, एंड आप फिर मैच कर लीजिएगा। ओके, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपका कितना स्कोर बन रहा है, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर है क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। इफ बी इज एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन टू द वेव फ्रंट एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन द एरिया ऑफ फ्रेसनेस जोन इज रिप्रेजेंटेड बाय। 81 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। आप मैच कर लेंगे, मैच करने के बाद जो बनेगा वो होगा 81 का डी। हम बात करें 82 की, तो पेंडुलम बॉब एज अ स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड while passing through its lowest position, what is the speed making an angle of 60 degree with the vertical, the length of pendulum is 0.5 meter, तो correct answer is 2 meter per second and correct answer of 82 is B। फिर हम बात करते हैं 83 की। 83 में करेक्ट स्टेटमेंट आपको जो है सेलेक्ट करना है, एंड जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज इक्वल टू इट्स स्पीड। 84 का जो करेक्ट आंसर है वो है बी, दैट इज सेंसिटिव न्यूरल सेल्स। जो रेटिना होता है वो बनना होता है सेंसिटिव न्यूरल सेल्स का। 85 में अगर हम बात करें, बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of the resistor? 85, तो correct answer is option number A, that is 17 ohm। ओके, 86 की बात करें, which of the following statement related to fine structure of sodium D line is not correct? इसका करेक्ट आंसर है C। ओके, तो नॉट करेक्ट पूछा गया है, और जब ऐसे क्वेश्चन आए तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि धोखे से करेक्ट पे टिक लग जाता है। 87
87 में मैचिंग पूछी गई है, तो करेक्ट जो मैचिंग होगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी की हो जाएगी लास्ट की। ओके, फिर 88 की बात करें, 88 में solid sphere having 5 centimeter radius and uniform density is rotating about its diameter, its radius gyration is, so radius gyration option number C under root 10 centimeter। 86 का C, सॉरी 88 का सी, यस 88 का सी है, ठीक है। 87 का डी है, 88 का सी है, सॉरी 86 नहीं 88। फिर है लेंस लॉ इज द कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ, तो किसका कंजर्वेशन है, तो पता ही आपको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द प्रेशर पी एंड एनर्जी डेंसिटी ई ऑफ अ मोनो एटॉमिक गैस, तो जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 90 का वो एक करेक्ट है सी। ओके, सो इस तरीके से जो है फिजिक्स के क्वेश्चंस जो है पूरे होते हैं, और जो है आप बताइएगा कि आपके क्वेश्चंस कितने आपका स्कोर बन रहा है, एंड फिर बात करेंगे आगे कट ऑफ और भी चीज़ों की। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, एंड जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि कौन से करेक्ट ऑप्शन होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।